अभी तक संक्रमण हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हमने देखा, संकरण के बारे में। और जितने भी तरह के संक्रमण हैं, चाहे वो sp हो, sp2 हो, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3, ये सभी संक्रमण हमने पढ़ लिए हैं। अब जो कुछ विशिष्ट प्रकार के संकरण हैं, जो विशिष्ट प्रकार के अणु हैं, उनके अंदर जो संकरण हैं, जैसे पहला यहाँ पर मैंने बताया कि सिग्मा और पाई बंध वाले। और ये हम जानते हैं कि पाई बंध संकरण में भाग, हाइब्रिडाइजेशन में पाई बंध भाग नहीं लेता है, केवल सिग्मा बंध ही संकरण में भाग लेते हैं। तो यदि ऐसे हमारे पास में यौगिक हैं जिसमें सिग्मा बंध भी हैं और पाई बंध भी हैं, तो उसको हम विशिष्ट संकरण के रूप में देखेंगे। और मैंने बीच बीच में आपको एग्जाम्पल देके भी बताया था कि जब इसके अंदर पाई बंध हो तो क्या होगा, पाई बंध नहीं होगा तो क्या होगा। जैसे एग्जाम्पल, अगर पाई बंध नहीं है तो पाई बंध नहीं है तो उसकी जो ज्योमेट्री है वो रेगुलर ज्योमेट्री होगी। जैसे PCl5 है तो PCl5 के अंदर कौन सा संकरण होता है, sp3d। और sp3d संकरण यानी AB5 प्रकार का संकरण। AB5 यानी उसमें जो है 5 सहसंयोजक बंध बनेंगे, और 5 सहसंयोजक बंध बनेंगे तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। तो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल के अंदर बॉन्ड एंगल कितने होंगे, 120 डिग्री के और 90 डिग्री के। तो अगर कोई पाई बंध नहीं है तो उसकी रेगुलर ज्योमेट्री होती है। लेकिन अगर उसके अंदर पाई बंध आ गया या उसके अंदर कोई चार्ज आ गया तो क्या होगा। तो यदि आयन में कोई पाई बंध नहीं है लेकिन वो धनायन है, तो धनायन होने से क्या होगा, जैसे यहाँ पे मैंने तीनों को कंपेयर करके बता रखा है कि अगर रेगुलर ज्योमेट्री है तो त्रिकोणीय, मतलब कोई भी उसके अंदर धनायन या ऋणायन नहीं है तो उसकी रेगुलर ज्योमेट्री होगी। लेकिन अगर उसमें से एक PCl4+ है जैसे, तो PCl4+ अगर है तो क्या होगा, sp3 संकरण उसके अंदर होगा, यानी उसकी ज्योमेट्री चतुष्फल की हो जाएगी। और अगर हम उसके अंदर एक क्लोरीन एक्स्ट्रा कर देंगे और PCl6- है अपने पास में, तो PCl6- के अंदर sp3d2 संकरण होगा। तो sp3d2 एक क्लोरीन हटाने पर sp3 में कन्वर्ट हो जाएगा, एक क्लोरीन बढ़ाने पर sp3d किस में कन्वर्ट हो जाएगा, sp3d2। sp3d2 यानी अष्टफल की ज्यामिति। तो धनायन ऋणायन आने से किसी भी जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, उदासीन अणु के अंदर अगर हम धनायन ले आते हैं, यानी कोई ऋणायन उसमें से एक उसका ऋणायन हटा देते हैं तो प्लस चार्ज आ जाएगा, और अगर एक ऋणायन उसको और दे देते हैं उसमें माइनस चार्ज आ जाएगा। तो संकरण भी उसी हिसाब से बढ़ेगा, sp3d से sp3d2 में हो जाएगा एक ऋणायन बढ़ने पर, और अगर एक ऋणायन घटा देंगे तो उसका संकरण sp3d से sp3d हो जाए, sp3 रह जाएगा। तो ये बता रखा है अलग अलग आयनों के बारे में। PCl6 के अंदर sp3d2 संकरण हो जाएगा, अष्टफल की ज्यामिति हो जाएगी, बॉन्ड एंगल 90 का हो जाएगा। अब आता है कि यदि अणु में पाई बंध हो तो, मैंने बताया था अगर पाई बंध हो तो क्या करना है। जैसे सल्फर है, सल्फर ट्राईऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड की ज्योमेट्री आप देखेंगे तो ये कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो ट्राइगोनल प्लेनर के अंदर आप देख रहे हैं कि ये सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड हैं और 3 पाई बॉन्ड हैं। तो पहला बॉन्ड जो बनेगा और सल्फर ऑक्सीजन के बीच में वो सिग्मा होगा, उसके बाद दूसरा बॉन्ड जो बनेगा वो पाई बॉन्ड होगा। तो इस तरह से हमें 6 बंध बनाने हैं, 6 बंध में से 3 सिग्मा 3 पाई, तो हमें 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। तो जब हम सल्फर ट्राईऑक्साइड को देखते हैं तो सल्फर ट्राईऑक्साइड में सल्फर की जो निम्नतम अवस्था है तो उसमें क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3s2 3p4, 3s2 3p4 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन p में हैं। तो हमें अभी देख रहे हैं कि इसकी जो निम्नतम अवस्था है उसमें 2 ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, 6। क्यों, क्योंकि 3 हमको सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं और 3 हमको पाई बॉन्ड बनाने हैं। तो हमने क्या किया, इसको उत्तेजित करके यहाँ भेज दिया, इसको उत्तेजित करके यहाँ भेज दिया, तो हमारे पास में टोटल 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये जो 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं ये ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करेंगे। ऑक्सीजन अपना पहला अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सल्फर के इसको दे के सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, बाकी 3 जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं ऑक्सीजन के वो जो है पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो इस तरह से संकरण में किसने भाग लिया, जिन्होंने सिग्मा बॉन्ड बनाया, और वो कौन है, 3 ही है। तो sp2 संकरण होगा। जब sp2 संकरण होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी, और बॉन्ड एंगल कितने का होगा, 120 का होगा। तो SO3 के अंदर डबल बॉन्ड हैं, पाई बंध हैं, और पाई बंध जो है तो उससे क्या अंतर आया, बंधों की संख्या दुगनी हो गई
लेकिन प्रयुक्त अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाने वाले ही होंगे। तो सिग्मा बॉन्ड बनाने वाले ही संकरण में काउंट होंगे। बाकी ये जो 3 पाई बॉन्ड बनाने वाले होंगे इनको संकरण में काउंट नहीं करना है। ये नहीं हम sp3d2 बोल दें इसको, ये कहलाएगा केवल sp3। यानी सिग्मा बंध बनाने के लिए जो भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त होगा वो ही संकरण में काउंट होगा। पाई बंध संकरण में भाग नहीं लेते हैं। और इस तरह से SO3 के अंदर sp2 संकरण है, ट्राइगोनल प्लेनर उसकी ज्योमेट्री है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल कि डबल बॉन्ड भी है और प्लस यानी धनायन भी है। तो डबल बॉन्ड और धनायन दोनों चीज़ों का हो जाना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो NO2 का बता रखा है। NO2 के अंदर आप देखिए कितने बॉन्ड बनेंगे, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बनाने हैं। 4 बॉन्ड के लिए हमको 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो N+ को हम देखें, N+ कैसा होगा। N+ के अंदर देखो नाइट्रोजन का होता है 2s2 2p3 और N+ के अंदर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो NS2 यानी 2s2 2p2 रह जाएगा। तो हमारे पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। अब N+ को हमें बंध बनाना है 4, जिसमें से 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। तो हम क्या करेंगे, इसको अयुग्मित करेंगे। तो अयुग्मित करने से हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन मिल गए हमको। अब जब 4 इलेक्ट्रॉन मिल गए तो 4 इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद में हम 2 सिग्मा बंध बनाने के काम लेंगे और 2 पाई बंध बनाने के लिए काम लेंगे। और इस तरह से हमारे पास में sp संकरण हमें मिलेगा। और sp संकरण है तो लीनियर ज्योमेट्री होगी, और लीनियर ज्योमेट्री होगी तो बॉन्ड एंगल 180 का होगा। तो NO2+ के अंदर आपको ये ध्यान रखना है N+ काम में लाना है। सेंट्रल केंद्रीय परमाणु आपका क्या होगा, N+। और N+ का मतलब हमने क्या किया, नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2s2 2p3, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो कितने रह गया, 2p2। अब इस 2p2 में से हमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमें 4 चाहिए क्योंकि 4 बंध बनाने हैं, 2 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड। तो 2 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड बनाने के लिए हमने इसको उत्तेजित किया तो हमारे पास में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गए। जब 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गए तो हमारे पास में sp संकरण हो जाएगा। और sp संकरण में 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने वाले ही इलेक्ट्रॉन काम में आएंगे, पाई बंध वाले काम नहीं आएंगे। तो NO2+ की ज्यामिति जो निष्कर्ष निकला वो क्या है, रेखी ज्यामिति है, बंध कौन 100 और इसके अंदर जो संकरण है वो sp है। इस तरह से दूसरा एग्जाम्पल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या है कि यदि आयन पाई बंध भी रखता है और साथ साथ धनायन की जगह ऋणायन है, अब तो ऋणायन भी है और पाई बंध भी रखता है, तो ऐसे में क्या होगा। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पहले ये माना जाता था कि जो Cl- भी बन सकता है, लेकिन अब Cl- नहीं बनेगा। अब केंद्रीय परमाणु कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, ये नया नियम कहता है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि क्लोरीन की जो ग्राउंड स्टेट है वो क्या है, 3s2 3p5, 3s2 3p5 यहाँ दिख रहा है। अब हमें कितने बॉन्ड बनाने हैं, देखो एक जो बॉन्ड है वो तो उपसर्जक बंध है, बाकी 6 बंध ये बनाने हैं हमको। तो यहाँ पे हमने देखा है 3 5, इसको अनपेड किया तो एक मिल गया, इसको अनपेड किया तो दूसरा, इसको किया तो ये, टोटल हमारे पास में कितने हो गए, 7। तो हमें टोटल 7 बंध ही बनाने हैं। और 7 बंध बनाने हैं तो हमारे पास में 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। तो 7 में से 4 जो हैं वो तो सिग्मा बॉन्ड बनाने के काम आ जाएंगे, और ये जो है क्या कहते हैं 3 जो हैं वो आपके पाई बॉन्ड बनाने में काम आ जाएंगे। तो ये साफ बता रहा है कि इसके अंदर sp3 संकरण होगा, और sp3 संकरण होगा तो ClO4 जो है वो टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि किस तरह से डबल बॉन्ड के साथ में प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड के साथ में माइनस चार्ज होगा तो क्या क्या इसकी ज्योमेट्री होगी। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आपसे कई बार पूछा जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर क्या है कि सेंट्रल मेटल आपका कार्बन है, लेकिन इसके साथ में 2 ऑक्सीजन अलग अलग आके जुड़ेंगे। तो केंद्रीय परमाणु आपका ये हो गया। अब एक कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा, दूसरा एक ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बनाएगा, दूसरा ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड बनाएगा। तो टोटल 4 हमारे पास में बॉन्ड बनेंगे, 2 सिग्मा 2 पाई। तो यहाँ कार्बन जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके पास में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जिसमें से 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, 2 पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो ऑक्सीजन पहला आएगा, वो ये ऑक्सीजन पहला जो ऑक्सीजन है उसका एक जो है वो सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, दूसरा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बनाएगा। इस तरह से ये ऑक्सीजन आएगा, इसका एक जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के इसके साथ मिलके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और दूसरे के साथ मिलके पाई बॉन्ड बनाएगा। तो एक कार्बन के 2 जो इलेक्ट्रॉन हैं वो तो sp संकृत हो जाएंगे,
और 2 जो बचेंगे वो पाई बंद बनाने के काम आएंगे। तो अभी संकरण क्या हुआ, sp, और sp संकरण है तो रेखीय ज्यामिति होगी और बॉन्ड एंगल 180 का होगा। इस तरह से NO3 माइनस का बता रखा है। NO3 माइनस के अंदर भी आप देखेंगे कि नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के पास में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2S2 2p3। अब 2S2 2p3 इसका है और इसके अंदर क्या होगा कि 3 इसको बॉन्ड बनाने हैं और इसके अंदर इसके अंदर डबल बॉन्ड है। तो एक डबल बॉन्ड है तो 3 सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड 1 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 हमारे पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं, पाई बॉन्ड संकरण में भाग नहीं लेगा। तो यहाँ पर एक जो है sp2, और वो इसलिए क्योंकि ये नेगेटिव आयन है और नेगेटिव आयन पूरे 2 इलेक्ट्रॉन अपने खुद के लेके आएगा। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे 2 इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और इस तरह से NO3 के अंदर टोटल 3 काम में आएंगे और sp2 संकरण होगा। जब sp2 संकरण होगा तो ट्राइगोनल इसकी शेप होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। तो NO3 आयन जो है वो sp2 संकरित होगा। जब sp2 संकरित होगा तो समतल त्रिकोणीय ज्यामिति होगी, बंद कोण उसका 120 का होगा। तो इस तरह से हमने आज देखा कि विशिष्ट जो तरह के जो संकरण हैं उसके अंदर क्या क्या होता है। तो एक मैंने देखा, जब केवल सिंपल मॉलिक्यूल हो तो रेगुलर ज्योमेट्री होगी, फिर उसके बाद धनायन होगा तो क्या होगा, ऋणायन होगा तो क्या होगा, डबल बॉन्ड है तो क्या होगा, डबल बॉन्ड विथ धनायन है तो क्या होगा, डबल बॉन्ड विथ ऋणायन है तो क्या होगा। इस तरह से सारे ही एग्जाम्पल्स अपन ने यहाँ देखे और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनकी प्रैक्टिस करोगे तो अभी आपको ये समझ में आएंगे। तो मैं यही आपसे गुजारिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा। सारी पीरियोडिक टेबल याद कर लीजिए, सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर लीजिए, डायग्राम को बार बार बनाइए क्योंकि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनाना बहुत मुश्किल है। इसी तरह से sp3d3 यानी पेंटागोनल बाइपिरामिडल बनाना भी बहुत मुश्किल है। वो तभी आप बना पाएंगे जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। सो ये आपका घर का होमवर्क है कि प्रैक्टिस करके इन सारी ज्यामितियों को बना सको, सारे संकरण को अपने आप स्वतः बिना देखे कर सको, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।